नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 16 तारीख से राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी अप्रिय घटना सामने आई और जैसा कि आपने सुना होगा, अखबारों में, सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल है और 16 तारीख से लगातार आज चौथे दिन तक वहाँ बवाल मचा हुआ है। इंटरनेट सेवाएं बंद है और ये दो समुदायों के बीच का मामला है। एक जो लड़का जिसकी आज मौत भी हो चुकी है अभी शाम के वक्त, उस पर एक मुस्लिम लड़के ने हमला कर दिया था। गुटबाजी थी। स्कूलों कॉलेजों के अंदर इस प्रकार की वारदातें होती रहती है, आम बात है। लेकिन जब मामला किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो तब क्या होता है, ये बीते 10 वर्षों से आपने बिल्कुल देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। क्योंकि यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब 2014 के अंदर भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज हुई, तब से लेकर आज तक ध्रुवीकरण के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की जा रही है। दोनों ही समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। इसमें राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए लोगों का खून बहाया जा रहा है, लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर आज तक ज्यों का त्यों माहौल बिगड़ा जा रहा है। और जो इस प्रकार की नफरत भरी बातें करते, मंचों से बड़ी बड़ी जो दो समुदायों को लड़ाने की बात करते, दंगे करवाने की बातें करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जब नफरत भरी बातें करेंगे, एक समुदाय विशेष के विरुद्ध बोलेंगे, तो कैसा हम जहर घोल रहे हैं और उसके बाद में इसके परिणाम क्या होंगे। जब दंगे होंगे, लोगों की जान चली जाएगी। तो ये इस प्रकार की राजनीति तब से लेकर यानी 2014 से आज तक ज्यों की त्यों चली आ रही है। और भाजपा की जो राजनीति है उसका केंद्र बिंदु भी यही है। और क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो इनके बीच नफरत पैदा करना, नफरत की खाई को और चौड़ा करना, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है उसका ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए इस प्रकार की जो है राजनीति की जा रही है। उन्हें यानी भाजपा के नेताओं को, भाजपा पार्टी को कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने से लोगों की जान चली जाएगी, दंगे होंगे। तो ऐसे भड़काऊ अभद्र टिप्पणियां, जैसा कि आपने सुना होगा, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने भी मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु जो हैं मोहम्मद साहब, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद उदयपुर के अंदर ही कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी। तो जो बहुत ही अनपढ़ लोग हैं, ग्रामीण हैं, निरक्षर हैं और कट्टरवादी सोच के लोग हैं, वो भले हिंदू हों और भले मुस्लिम हों, तो उनको इन चीज़ों से बहुत अधिक वो आक्रोशित होते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो अब ये जो मामला है, ये नाबालिग लड़के राजकीय स्कूल में दोनों ही कक्षा मेट थे, यानी क्लासमेट थे, कक्षा साथी थे, एक साथ पढ़ रहे थे। किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया और जो मुस्लिम समुदाय का लड़का था वो घर से चाकू ले आया और चाकूबाजी में उसने दूसरे जो दलित वर्ग का लड़का था उसको घायल कर दिया। अब आपने अमूमन देखा होगा, दलित समाज पर अपर क्लास के जो लोग हैं, बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक वीडियो आया था, जो एक दलित वर्ग का व्यक्ति था, उस पर एक भाजपाई जो है नेता उस पर कितना इत्मीनान से बेखौफ होकर पेशाब कर रहा था। तो इस प्रकार की दलितों पर अत्याचार करने में ये अपर क्लास, उच्च वर्ग का अपने आप को बताने वाले लोग अत्याचार करते रहते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन अब ये जो उदयपुर की घटना है, क्योंकि इसमें दूसरी तरफ मुस्लिम है और एक तरफ दलित है, अब इसमें सारी जो भाजपा के लोग हैं, कट्टरवादी सोच के जो हिंदू लोग हैं, वो इसमें कूद पड़े हैं। अब लड़ाई तो है, जो झगड़ा है दो बच्चों के बीच था, अब इसमें कानून है, कायदे कानून है, देश के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जिसको भी सजा होगी उसके अपराध के अनुसार कानून को सजा देगा, चाहे उसे मृत्युदंड मिले या उसे उम्र कैद मिले या जैसा कि धारा 307 है। अब तो खैर वो उसकी मौत हो चुकी है उस बच्चे की। तो
आरोपी जो वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस प्रकार इस घटना पर राजनीति की जा रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अक्सर भाजपाई दलितों के कहीं से भी मित्र नहीं है, उनके आरक्षण को पलीता लगाने में सारे काम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ क्योंकि हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है, दलितों को हिंदू अपने साथ ऐसी घटनाओं के वक्त अपने साथ मिला लेते हैं, लेकिन आगे पीछे जो माहौल होता है उसमें उनसे नफरत की जाती है, दलितों के साथ नफरत की जाती है और उन्हें उनके साथ बिल्कुल पूरी तरह से भेदभाव किया जाता है। अब चूंकि यहाँ मुस्लिम जो समुदाय उससे उसके लड़के द्वारा उसकी पर चाकूबाजी की गई। आज तीसरे चौथे दिन उस बच्चे की मौत भी होगी हॉस्पिटल के अंदर। और 4 दिनों से वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, ठप हैं सारे कारोबार और वहाँ भारी पुलिस तैनात की गई है, शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन फिर भी राजनीति की जा रही है। वहाँ के जो विधायक हैं, मीणा हैं विधायक हैं, वो भी ऐसे उकसावे की बातें कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं और दो समुदायों के बीच जो है नफरत भरी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी वो शब्द बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे मौकों पर भाजपाइयों को मौका मिल जाता है कि किस प्रकार हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जाए। क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। तो इन उपचुनावों से पहले कोई ना कोई मुद्दा हाथ में आ जाने के बाद उसको ले उड़े हैं भाजपाई और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच का ये एक बड़ा मुद्दा इसको बना दिया गया है। और वहाँ 4 दिनों से अव्यवस्था फैली हुई है। राजस्थान सरकार ने भी आनन फानन में उस मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था उनका घर, हालांकि वो किराएदार थे उस घर में जिसमें वो बीते 20-30 वर्षों से रह रहे थे, और आज उस घर का असली मालिक भी सामने आया। उसने बोला कि ये घर मेरा है, पहले इसमें एक बिहारी व्यक्ति एक परिवार रह रहा था और उसको उससे ये मकान जब खाली करवाया गया उसके बाद ये जो है दूसरा परिवार जो मुस्लिम परिवार है वो रहने लगा। और ऐसा उसकी बातों से भी लग रहा है कि जिसका ये घर है वो भी मुस्लिम समुदाय से ही आता है। लेकिन अब अपराधी आरोपी जो है वो लड़का जो है वो भी मुस्लिम है और घर जो है वो मुस्लिम का है, लेकिन जो मालिक है घर का उसने तो ये अपराध नहीं किया। लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में वहां जाकर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, जैसा कि ये एक सिंबल बन चुका है, एक भाजपा का एक सिंबल बन चुका है, हथियार बन चुका है। और हालांकि यूपी के अंदर इस बार कितना नुकसान हुआ उसके पीछे ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। बुलडोजर जो है घरों को, मुस्लिम घरों को गिराया गया, उन्हें जेलों में ठूंसा गया। लेकिन हिंदू जो लोग अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध करते हैं। मुसलमान जो लोग हैं, समुदाय है, वो हमेशा भाजपाइयों के टारगेट पे रहता है। और यहाँ भी अब इसी बात को लेकर हालांकि कुछ सोशल मीडिया के जो हैं लोग और कुछ अखबार हैं वो इस बात को उजागर नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से इस प्रकार की खबरें आखिरकार बाहर आ ही गई और पता चला 2 दिन बाद कि ये हिंदू मुस्लिम दो समुदायों के लड़के थे। अब दलित हैं, आप उसको हिंदू समझें या कोई कुछ और समझें, ये इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अमूमन जिस प्रकार की कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं उससे उनसे तो यही पता चलता है कि दलित जो लोग हैं उनको हिंदू नहीं समझा जाता। क्योंकि ऐसे कई मंदिर हैं जहां अपर क्लास के, उच्च वर्ग के जो अपने आप को खानदानी लोग बताते हैं, हायर क्लास के जो वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हों या कोई और, लेकिन दलितों को वहां प्रवेश नहीं करने दिया जाता। अगर गलती से कोई उनके अंदर प्रवेश कर भी गया तो उन्हें वहाँ उसे गंगा जल से धोया जाता है, साफ सफाई की जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं अमूमन हमें देखने को मिलती हैं। तो अब ये मसला जो है ये दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि आज उस बच्चे की मौत हो चुकी है जो दलित वर्ग का था, उसे 50 लाख की राजस्थान सरकार ने सहायता की है और उनके परिवार तो एक संविदा पर नौकरी देने का वादा किया। लेकिन उस परिवार का कहना, परिजनों का कहना है कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी
स्थायी नौकरी दी जाए। तो इस बात पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया, पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ शांति कायम रहेगी अथवा हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई और इस प्रकार, क्योंकि भाजपाई लोग हैं वो उग्र भाषण देते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, तो इससे मामला कभी भी बिगड़ सकता है। हालात जो है वो सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब मॉब लिंचिंग किसी मुस्लिम व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उस समय सभी लोग, हिंदू लोग वहाँ उस समय वो कहाँ होते हैं? उस समय वो बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? उस समय वो कहाँ छिप जाते हैं? ये तो सरासर भेदभाव किया जा रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है वो कानून के और संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन इस प्रकार की जो गुंडागर्दी, तानाशाही है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आज जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम लोग हैं, आज उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और दलितों के साथ तो आम हमेशा ही देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें वायरल होती रहती हैं। और मणिपुर के अंदर जिस प्रकार ईसाइयों के साथ किस प्रकार अत्याचार हुए और बलात्कार की घटनाएं भी सामने आई, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बुलडोजर बिल्कुल आज भी उस मुस्लिम परिवार के घर पर चला दिया गया, और वहाँ वन विभाग ने बोला कि वो जो है घर वो अवैध जगह पर जो अतिक्रमण करके बनाया गया है, वन विभाग की जगह। अब घर तो वहाँ और भी हैं, लेकिन औरों के घर तो नहीं गिराए गए। उसी एक ही मुस्लिम परिवार का घर गिराया गया, वो भी किराएदार थे। अब किराएदार का नुकसान हो गया, जो जिसका मकान है, जिसका वो घर है, उसका नुकसान हो गया। आरोपी तो जेल में है, या उसके साथ जो भी सजा मिलेगी अदालत देगी, कोर्ट न्याय करेगा, जो भी है वो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिलेगी। लेकिन अब ये बिल्कुल बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए अचानक ही वहाँ बुलडोजर पहुँच गया और उनके मकान को धराशायी कर दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी हैं, और ये जो भाजपा की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पिछले 10 वर्षों से इसी हिंदू मुस्लिम की बीच नफरत की राजनीति पर ही ये राजनीति की जा रही है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।